अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी। सबसे पहले ये कि ये जो आवाज़ें आपको पीछे से आ रही हैं इस वीडियो से, ये एक्चुअली कुत्तों की लड़ाई नहीं है, ना कोई फप्पे कुत्तों की लड़ाई है। ये एक्चुअली इंडिया का एक टॉक शो है जिसमें वो लाइव सियासतदान और अपनी ज़ात पात और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। और वो जो सो कॉल्ड शरबंदली अर्पण करनी है, शिक्षा और भारत की एकता अखंडता की बातें करते हैं। और वो जी उत्तरवादी आ गए हैं और ये दरअंदाजी होगी, ये सब बकवासियात पड़ोस में चल रही हैं पिछले कई दिनों से। इलेक्शन है और दूसरा पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर ही वोट मिलता है बीजेपी को। और दूसरी जो सेंसिबल पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं या इंडिया के अंदर सेंसिबल लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि रियलिटी कुछ और है और इसके पसे पर्दा तस्वीर का कुछ और रुख है। और उस रुख को ज़ायल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की जो चैनल्स हैं टीवी, उनके ऊपर कुछ पाबंदी आयद कर दी है। और अभी मज़ीद भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर भी स्पोर्ट्समैन है। और ये हालांकि क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ये सफ़ीर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं और ये पूरी दुनिया में नहीं एक्सेस होती है। लेकिन इंडिया चूँकि ज़ाया अपना खाइफ है और वो एक नैरेटिव जो इंटरनेशनल था वो बिल्ड नहीं कर पाया। और वो उनका जो बयानिया वो बिल्कुल कारगर नहीं हो रहा, ना मगरिब में, ना ईस्ट में, ना अरब में, ना अफ्रीका में, कहीं में दुनिया में कहीं भी उन्हें पजीराई नहीं मिल रही। क्योंकि वो एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें माहिर है। इंडियन फिल्मों में तो वो हो जाता है, जिस किस्म की डायरेक्शन स्टोरी स्क्रिप्ट करते हैं कि वो अपने हीरोज़ को दिखाते हैं कि जी वो एक मिलिट्री ऑपरेशन, और बालाकोट का जिस तरह वो कहते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक की, उनकी आइंदा मैं कहता हूँ आर्मी चीफ साहब ने तो 10 नस्लें कहा था, मैं कहता हूँ 100 नस्लें भी नहीं ऐसा कर सकती। और वो आर्मी चीफ साहब तो हमारे पाकिस्तान के एक नडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो उनको उनकी तकरीर के बाद इंडिया में जो हालात हैं वो वाकई बहुत उनके हालात ख़राब हैं और उन्हें जो है ना वो मर्ज़ लाहक हो चुका है और वो मर्ज़ है पाकिस्तान का मर्ज़। तो अब ये वक्त जो है ना जितनी तेज़ी के साथ गुजर रहा है वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को। तो ये यहाँ पर आप ये शो में देख रहे हैं कि ये किस तरह एक डॉग फाइट तो आसमानों पे जंगी लड़ाका तैयारों की होती है, ये भी डॉग फाइट ही इसे कहा जाएगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ज़ात पात क्रीड, उससे ये निकले ही नहीं बाहर। उनकी जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फिर में छिप जाएगा जब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है, कलमे और हरे मादे की लड़ाई नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा करो, ये क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? उसे वो हिंदू है ना? उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। सोचो शुक्ला ने बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी ये लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये लड़ेंगे अपनी सेना को भेजकर पाकिस्तान में, जो आपस में ही कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और लड़ किस बात पर रहे हैं? बरहमन, दलित, हिंदूवादी, हिंदू समाज, मुसलमान और भारत के अंदर ही टीवी टॉक शोज में जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जंगें लड़नी थी, वो आपस में ऐसे लड़ते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि गली मोहल्ले के वो जो लोगड़ कुत्ते आपस में लड़ते हैं। और ये वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि हमें दुश्मन भी कितना कमजोर मिला है कि उसकी आपस की लड़ाइयां ही इतनी हैं। और लड़ाइयां किस मौजू पर? भाई तुम पॉलिटिक्स पर लड़ो, एक पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करे, दूसरी अपना मौक़िफ़ पेश करे, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां लड़ती हैं। लेकिन उन्होंने मजहब के बिना पर लड़ना है। मजहब भी कौन सा? मोस्टली उनकी लड़ाइयां हिंदू मजहब पर होनी है कि फलाना ब्राह्मण है, वो ऊंची जात का है, फलाना शूद्र है, फलाना क्षत्रिय है। ये छोटी छोटी जातों के हैं, ये क्या पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे? हम ब्राह्मण लड़ेंगे। और फिर वो जवाब में उसे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण तो टाइम आने पर बिल में घुस जाओगे और हम जाकर पाकिस्तान का जवाब देंगे। वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इस तरह के दुश्मन हमें मिले हैं जो हमसे जंग लड़ना चाह रहे हैं और पिछले कई दिनों से धमकियां लगा रहे हैं, अभी तक उनसे हुआ कुछ नहीं है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है। और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरे मादे की लड़ाई नहीं ना, बहुत अच्छी बात है।
आप सब एक सुनिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये निराकार और मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ही लड़ाई होगी। जब यही तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान करें कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जहाँ ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूँ जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं। मनोज शुक्ला जैसे लोग, मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की। सरकारों से बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, वीडियो में आगे कैसे लोग ही लड़ेंगे। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फिल्म में सीख जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे खून देने के लिए के बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? 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 उसे वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद नहीं कर रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है, जातिवाद आप कर रहे हो। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा है कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर है। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसके हाथ में कलावा पहना था, तो कहा ओमरे जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इसका क्या बोला? नहीं मांगी है, क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाहू अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था ये? था क्या? ये यही था नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई, आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। सोचो, पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, इस्लाम आतंकियों में नहीं बोल रहे, मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हैं आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की प्रकाशना में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने बयान दिया है, आप उससे सहमत रहिए, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं बदल रही, मुंह भी बदल रहा है उसको गाली देने के लिए। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास का अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि आए कैसे? हमास को तुम्हारा फेल हो गया, ये हमास का आतंकवादी आ गया, बिल्कुल ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सच है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग बोल मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, और ये अभी बकवादी कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, और बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए कर्नल रणवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैप्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहाँ टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पोर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए।
और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम चिल्लाएंगे, आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, इंटेलिजेंस होता है सर, आप फौज में रहे हैं। आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। बिल्कुल फैमिली से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक यहाँ पे क्या है उसमें फर्क पड़ता है, फैमिली से फर्क पड़ता है। आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन किया, आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ, ना सुनो क्या तो क्या करोगे? पूछोगे नहीं क्या? क्या पूछे? बेसिकली पूछ